बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अच्छी और मुफीद मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जो कि है खाना काबा की तारीख़ के बारे में। जी हाँ, खाना काबा इस रुए ज़मीन पे सबसे मुक़द्दस मकाम है। वो मकाम जहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, जिसका तयन अल्लाह ताला ने ख़ुद किया फ़रिश्तों के ज़रिए। कहा जाता है कि जिस मकाम पर इस वक्त खाना काबा मौजूद है, एन उस मकाम के ऊपर आसमानों पर बैतुल मामूर है, यानी फ़रिश्तों का खाना काबा, जहाँ पर 70,000 फ़रिश्ते हर रोज़ बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं और उन फ़रिश्तों के जाने के बाद अगले रोज़ दोबारा 70,000 नए फ़रिश्ते आते हैं और उन पुराने फ़रिश्तों की बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी। खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? तो खाना काबा की सबसे पहली तामीर फ़रिश्तों ने, और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर उसके बाद कौम अमालका और फिर कबीला जरहम ने की, जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ससुराल भी था। उसके बाद ये सआदत मिली कुसी बिन कलाब को, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे, और फिर ये सआदत हासिल हुई कबीला कुरैश को। कुरैश ने चूँकि तय पाया कि हलाल माल से काबे की तामीर होगी, लिहाजा इब्राहीमी तर्ज पर तामीर शुदा काबे को गिरा कर उन्होंने दोबारा जब काबे की तामीर शुरू की तो हलाल आमदनी में चूँकि कमी वाक़या हो गई, लिहाजा उन्होंने काबे की इमारत को छोटा कर दिया और वो हिस्सा बाहर निकाल दिया जो कि तामीर नहीं हो सका था, जिसे अब हम हतीम कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि काबे को दोबारा से इब्राहीमी तर्ज पर तामीर किया जाए, लिहाजा अपनी उनकी ज़िंदगी में तो ये काम मुमकिन नहीं हो सकता, मगर उनके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने मुख्तसर दौरे खिलाफत में हतीम को काबे के अंदर शामिल करके उसकी दोबारा से तामीर की, मगर उसके बाद और काबे में 2 दरवाज़े भी रखे, एक दरवाज़ा दाखिल होने के लिए और एक दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए। मगर उसके बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने इब्राहीमी तर्ज पर तामीर शुदा काबे को मुनहदिम करके उसे कुरैशी तर्ज पर दोबारा तामीर कर दिया। और जब ये बात खलीफा हारून रशीद तक पहुँची तो वो बहुत आग बबूला हो गया और उसने इमाम बिन अब्दुल मालिक से मशवरा किया, मगर उन्होंने हारून रशीद को ये मशवरा दिया कि बार बार काबे की इमारत को मुनहदिम करना बादशाहों का खेल बन जाएगा और उसकी हुर्मत में कमी वाक़ई हो जाएगी, लिहाजा काबे को इसी तरह से तामीर रहने दिया जाए। चुनांचे आज जो काबा हमें नज़र आता है वो कुरैशी तर्ज पर तामीर शुदा है। मुख्तलिफ अदवार में काबे की तामीर व तौसीक में काम होता रहा। सन 1996 में काबे में आखिरी बार बहुत बड़े पैमाने पर तज़ीन व आराइश का काम हुआ। सन 1040 में सुल्तान मुराद ने तमाम इमारत को दोबारा से तामीर किया, हिजर असवद नस्ब किया, मकाम इब्राहीम की जगह मुतय्यन की। ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। संगे काबे के अंदर संगे मरमर का फ़र्श बनवाया, ग़िलाफ़ लगवाया, और सबसे पहले काबे के ऊपर जो ग़िलाफ़ था वो शाह यमन असद नामी बंदे ने लगवाया। काबे की कुंजियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कबीला बनी शाबा के उस्मान बिन तलहा ख़ानदान के हवाले की गई, जो कि क़यामत तक इन्हीं के पास रहेंगी। इसी शाह यमन ने मदीना की शहरी आबादी की बुनियाद भी रखी। काबे का ग़िलाफ़ मिस्र से बड़ी शान व शौकत से बनकर आता था। एक बार ये ग़िलाफ़ पाकिस्तान से भी गया है बनकर, मगर अब ये ग़िलाफ़ सऊदीया में ही बनता है और इस पर बादशाह का नाम लिखा हुआ होता है और मुख्तलिफ़ कुरानी आयात भी लिखी गई होती हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ अदवार में काबे की तामीर और तौसी की है। काबे की तज़ीन व आराइश का जो सबसे बड़ा काम वो 1996 में किया गया था और अब तक काबा उसी हालत में मौजूद है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए।